सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। करने तो चला था दुर्योधन, हाँ, हर तरह से अपने आप को सुरक्षित कर लिया था। भीष्म अभिरक्षित सेना दुर्योधन के पास थी। इच्छा मृत्यु का जो कवच पहने हुए हैं महापुरुष, उनकी छत्र छाया में पूरी सेना खड़ी थी कि दुर्योधन तक पहुंचना है तो पहले भीष्म को गिराओ। और भीष्म को कौन मार पाए? परशुराम शिष्य हैं भीष्म पितामह। इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करने वाले कोई मार ही नहीं सकता था साहब। लेकिन फिर भी दुर्योधन मारा गया, पितामह भीष्म भी गए, सब ध्वस्त हो गए। कारण करने वाला दुर्योधन नहीं था, वहां करने वाला गोविंद था। दुर्योधन के न चाहते हुए भी वही हुआ जो गोविंद ने किया, जो गोविंद ने चाहा। तो जब हमारे जीवन में हमारे चाहने से होता ही नहीं साहब, तो क्यों व्यर्थ का उपद्रव करते हो? छोड़ो उसके ऊपर, राम करे सो होए। हाँ, परमात्मा पर छोड़ो, खुद को क्रेडिट देना बंद करो, अच्छे का भी और बुरे का भी। फिर देखो जीवन में वही होगा जो तुम चाहते हो, फिर वही होगा। जब तक तुम चाहते हो और करते हो तब तक वो नहीं होगा। जब भगवान के ऊपर छोड़ दोगे कि प्रभु तेरी मर्जी है, जैसे करवाना चाहे, फिर देखो सब अच्छा ही होगा। और मैं मेरे जीवन का अनुभव बता रहा हूं, ये कोई पढ़ी पढ़ाई बात नहीं है भाई, ये कोई सुनी हुई बात नहीं। कुछ चीजें मैं आपको व्यासपीठ से अपना अनुभव शेयर करता हूं, ये मैंने मेरे जीवन का अनुभव देखा। जब मैं कोशिश करता हूं तो बिगड़ता ही जाता है, लेकिन जब हमारे हनुमान जी पर छोड़ देता हूं कि प्रभु अब तुम करो, तो सब अच्छा अच्छा ही होता है। कभी प्रयोग करके देखो, बुरा हो तब भी उसकी मर्जी, अच्छा हो तब भी उसकी मर्जी। बुरा होता है तो हम कहते ले भगवान ने सब गड़बड़ कर दिया, हाँ। और अच्छा होता है तो इतना अहंकार करते हैं कि भाई आप लोगों के आशीर्वाद से देखो हम लोगों ने अच्छा कर लिया, सब आप लोगों की दुआ थी। भीतर कितना अहंकार होता है कि हमने कितना अच्छा किया। खुद को क्रेडिट देना बंद करो, मद से मुक्त हो जाओगे। करही कराही भंजही सोई। तो मद से मुक्त होना चाहते हो तो सब कुछ उस पर छोड़ दो, क्रेडिट परमात्मा को दो, अच्छे और बुरे दोनों का। और कामनाओं से मुक्त होना चाहते हो, काम से मुक्त होना चाहते हो, तो बाबा तुलसी ने एक ही उपाय बताया है। जिसको काम से मुक्त होना है, बाबा तुलसी उत्तरकांड में कहते हैं, राम भजन बिनु मिटहि की कामा। 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 फल विहीन तरु कबहू की जामा। क्या उदाहरण दिया बाबा तुलसी ने। क्या धरती के बगैर कोई वृक्ष उग सकता है? क्या राम भजन के बिना कामनाएं जा सकती है? कभी नहीं। फल विहीन तरु कबहू की जामा। राम भजन बिनु नहीं न कामा। राम भजन बिनु मिटहि के कामा। बिनु संतोष न काम न साही। बिनु
साई। ये चौपाई हर किसी को याद रखनी चाहिए। ये कामनाएं कब जाएगी? जब जीवन में संतोष आता है। कामनाओं से कभी भी मन भरता नहीं साहब। एक कामना को पूर्ण करो, दूसरी कामना फिर मुंह फैलाकर खड़ी हो जाती है। हाँ, एक काम पूरा होता नहीं कि दूसरा काम दिखाई देने लगता है। जैसे बकरी को कितना भी घास दे दो, खूब पेट भर दो, और 10 मिनट के बाद उसको फिर से हरी घास दिखाओ ना, फिर से बकरी दौड़ पड़ती। ऐसे ही मनुष्य के जीवन का काम है, कभी पूरा ही नहीं होता है ऐसा। हर रोज हर रोज हर रोज काम बढ़ता रहता है। कामनाओं से मुक्ति का एक ही उपाय है, जीवन में संतोष लाओ और राम भजन करते रहो। बिनु संतोष न काम न साही, बिनु संतोष न काम न साई। काम वछत सुख सपने हो नाही, काम वजत सुख सपने होनाई। काम वछत सुख सपने हो नाही, वजत सुख सपने होनाई। बिनु संतोष न काम न साई। बिनु संतोष न काम न साई। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। तो 3 बातें जो हमको चिदानंद होने में बाधक है, काम, मद और मोह। ये 3 हमारे जीवन से निकल जाए तो हम जैसा चिदानंद कौन हो सकता है। तो यहां पर बाबा तुलसी कहते हैं, चिदानंदमय भोलेनाथ जो हैं कैसे हैं और क्यों हैं? क्योंकि विगत मोह मद काम, इसलिए भोलेनाथ चिदानंद हैं। और बाबा तुलसी ने इसलिए उनको अष्टक में चिदानंद संदोह मोहाप। भोलेनाथ चिदानंद संदोह हैं और एक शब्द और मोहापहारी। बहुत ध्यान देना, भोलेनाथ कैसे हैं? मोह का अपहरण करने वाले। भाई, या तो जीव खुद प्रयास करे, मोह हटा दे, और यदि आपसे प्रयास करते हुए भी नहीं हो रहा है तो भोलेनाथ को कह दो कि मालिक कृपा करके आप मेरे मोह को हटा दीजिए। जैसे माता कुंती ने गोविंद को कहा, स्नेह पाश मिमम छिंधी दृढ़ पांडु सुवृष्णिषु। हे गोविंद, मेरे स्नेह पास को काटो, मैं बार बार कोशिश करती हूं, मेरे से टूट नहीं रहा है, मालिक आप कृपा करो। भोलेनाथ को प्रार्थना करो कि बाबा हमारे संसार के मोह को आप अपहरण कर लीजिए, इसको चुरा लीजिए प्रभु। तो भोलेनाथ कैसे हैं? चिदानंद संदोह मोहाप। चिदानंद संदोह मोहापहारी। प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्नथारी। प्रसीद चिदानंद संदोह मोहापहारी।
हे चिदानंद घन, हे मोह को हरने वाले, हे मोह का अपहरण करने वाले। मोहापहारी मतलब मोह अपहारी, अपहरण करने वाले को बोलते हैं अपहारी। भोलेनाथ हमारे मोह का अपहरण करने वाले। प्रसीद प्रसीद प्रभो मनमथारी, हे मनमथारी। मनमथ किसको कहते हैं? जो हमारे मन को मथ देता है, कंफ्यूज कर देता है, मन को पूरा मथ डालता है, वो है काम। काम को कहते हैं मनमथ। और भोलेनाथ कैसे हैं? कामारी, मनमथारी, मनमथ अरी, मनमथारी। हे मनमथारी, हे मोहापहारी, हे चिदानंद संदोख, हे कल्पांतकारी, हे कल्याणकारी, हे कलातीत, हे भोलेनाथ कृपा करो, हम पर प्रसन्न हो। प्रसीद प्रसीद प्रभु मनमथाय, हम पर प्रसन्न हो नाथ, हम पर प्रसन्न हो। महाकाल के मंदिर में उस वैदिक ब्राह्मण ने भोलेनाथ को प्रार्थना किया कि मालिक हम पर प्रसन्न हो। और सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।